अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लाए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एसी रिपेयर के हवाले से और एसी के अंदर जो फ्रीक्वेंट फेलियर्स आते हैं उसके हवाले से। तो हमारे पास एक सीनियर टेक्नीशियन है हमारे फरहान साहब, जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ एसोसिएटेड है। हमारी तमाम इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग यूजुअली ये इनकी टीम ही कर रही होती है। तो अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल है? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा फरहान भाई, एक बात बताइए, कस्टमर का एक मेजर कंसर्न होता है कि जब भी वो कोई एसी कहते हैं कि मैंने फ़लाँ से गैस चार्ज करा ली, फ़लाँ से गैस चार्ज कराई, लेकिन एसी 15 दिन चलता है, उसके बाद दोबारा कूलिंग छोड़ देता है। तो आप ये बताएं कि क्या गलती करते हैं लोग, या जो फिटर लोग बुला लेते हैं चलते फिरते हैं, उनसे जो काम कराते हैं, उसमें क्या गलती होती है जिसकी वजह से दोबारा गैस लीक हो जाती है? फैजान भाई देखिए, ये होता है कि वो जो 15 दिन 20 दिन के अंदर जो गैस निकल जाती है सिस्टम पे से, वो ये होता है ज़्यादातर अनएक्सपीरियंस बंदे होते हैं जो कि सिस्टम को ना उतारते हैं। बस वो फ्लेयर जाके देखे उन्होंने, फ्लेयर के ऊपर आयल है ज़रा सा। बाज़ बात ये होता है, हम जब यूनिट इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हम एयर पंच के लिए गैस निकालते हैं, जो कि उसके साथ लिक्विड भी होता है गैस के साथ, वो फ्लेयर पे रह जाती है। अब वो इंस्टॉलर कहते हैं जाता है, वो आयल देखता है वो फ्लेयर पे, और वो कहता है सर फ्लेयर से लीक है, और वो गैस पैसे चार्ज करके गैस डाल देता है। वो 15 दिन 10 दिन में निकल जाती है। असल में प्रॉपर जो ये है, अगर एक कस्टमर की आपके पास कॉल आई है और अगर उसने आपसे कहा है कि भाई मेरा सिस्टम ये 20 दिन पहले मैंने ये रिपेयर कराया, इसलिए कूलिंग नहीं कर रहा, तो इसका प्रॉपर हल ये है कि जाएँ आप कस्टमर के घर पे विजिट करें, पूरा प्रॉपर उस यूनिट को खोलें, उसको उतारें, प्रेशराइज करें। अमूमन जो होते हैं ज़्यादातर वो इंडोर लीक होते हैं। अच्छा, जो यूनिट उतारना इंडोर आउटडोर दोनों उतारना होगा या सिर्फ इंडोर उतार के भी काम हो सकता है? पहले आप उतारें उसका इंडोर। ज़्यादातर 80% जो होते हैं वो इंडोर लीक होते हैं, कॉइल लीक होते हैं। यू बेंट्स हो गए उसके, लेफ्ट हो गए, राइट हो गए, या अमूमन ये होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि सेंटर कॉइल लीक होता है। हम अपने यूजर्स के लिए बताते चलें कि जो कॉइल होता है ना, वो जब आप इंडोर खोलते हैं ना, तो अंदर एक जो स्टील की एक रॉड सी आपको नज़र आ रही होती है चौड़ी सी, उसको कहते हैं कूलिंग कॉइल। और उसके साइड्स के ऊपर यू टाइप के बैंड्स लगे हुए होते हैं जो कि लीक होते हैं, वहीं से गैस निकलती है यूजुअली। तो आप 80% बता रहे हैं कि जो लीकेज होती है एसी के अंदर वो यू बैंड से होती है, इंडोर में से। तो लेकिन आउटडोर भी चेक करना चाहिए। आउटडोर अगर वो उस टाइम हम चेक करेंगे, आउटडोर जब हमारा इंडोर बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है कि लीकेज नहीं है, तो फिर आउटर आपका लाजमी लीक होगा। और आउटर के अंदर कंडेंसर साइड लीक नहीं होती। आपने देखो होंगे 14 और 12 का वाल लगे होते हैं जी, वो जड़ से पाइप लीक हुआ होता है। मतलब वॉल जो होता है, वॉल के साथ जो पाइप कनेक्टेड होता है वहां से लीक वॉल पीतल का वाल होता है, उसके साथ कहते हैं कॉपर का पाइप मशीनी प्रेस हुआ होता है, वो ना उस पर टाँका लगता, वो अक्सर ये होता है वो लीक हो जाता है, उस जगह तक कोई पहुँच पाता नहीं है। अच्छा, एक और बात, बहुत से कस्टमर ये कहते हैं कि मेरा एसी बिल्कुल रनिंग कंडीशन में था, बस उसकी कूलिंग थोड़ी कम थी, मैंने सर्विस कराई है, सर्विस के बाद फिर एसी लीक हो गया, तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है ना फरहान भाई, फ्लेयर लगाते टाइम पे ज़्यादा टाइट कर दी है, तो माइनर सा लीक छोड़ दिया, तो 10-15 दिन में गैस रिलीज हो गई। एक चीज़ आपने सर्विस के लिए उतार रहे हैं, उसको पहले चेक कर लें प्रॉपर, गैस प्रेशर पूरा है, कंडेंसर सही हीट दे रहा है, फैन तो सही दे रहा है, उसके बाद आप उतार रहे हैं और फिर सर्विस करके आप उसको प्रॉपर टेफलॉन टेप के साथ उसको लगाएं ज्वाइंट, और आप चलाएं आप। अच्छा, एसी पे कभी लीक नहीं होगा? लीक नहीं होगा। मतलब सर्विस कराना आप रेकमेंड करते हैं कि अगर एसी कूलिंग कम हो जाए तो सर्विस करा लें, तो उससे एसी लीक होने का कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं। वो ताल्लुक इससे लीकेज का ये होगा कि वो टेक्नीशियन ही की गलती होगी, वो जल्दबाजी के अंदर फ्लेयर टाइट कर दें, या टेफलॉन टेप ना लगाएं, या कॉलम को सही बिठाएं ना। बहुत से होते हैं कहते हैं पाइप सही कॉलम बिठाते ही नहीं है, बस टाइट कर देते हैं, तो उसकी किनारियां होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अच्छा, ओवर टाइटनेस से भी डैमेज हो जाता है और कम टाइट करने से भी गैस निकल जाती है। और एक और हमारे यूजर्स के लिए बताते चलें कि अगर कोई खुद से मेंटेनेंस करना चाह रहा हो कि रेगुलेटर के ऊपर मतलब उसकी सर्विस करना चाह रहा हो, तो जो हल्की फुल्की कस्टमर खुद से कर सकता है, वो किस तरीके से सर्विस कर सकता है? तो कस्टमर इस तरीके से कर सकता है कि वो उसकी ग्रिल खोले, ग्रिल के साइडों में उसके स्क्रू हैं, चार 2 स्क्रू नीचे होते हैं, 3 स्क्रू ग्रिल के अंदर होते हैं, वो आप खोल के ग्रिल निकाल लें बाहर। और उसके जो कॉइल है, वो जो ट्यूब ब्रश होता है ना, वो आप लेके उसके कॉइल पे मार दें, ऊपर से नीचे की तरफ आना है आपने। अच्छा,
वो हल्की हल्की इसको कहते हैं जनरल सर्विस, जो कि कस्टमर खुद भी कर सकता है। और उसके जालियों को साफ करने के बाद उसके ब्लोअर के लिए तो चले वो नहीं कर सकता कस्टमर, क्योंकि उसके विंग्स होते हैं वो टूट जाएंगे। मतलब हल्की फुल्की सर्विस इस तरह से कि ताकि ज्यादा गंदा होने से उसको बचाया जा सके कि खुद ब खुद ही आपको ये उसका आउटर एरिया, आउटर की जो पीछे जाली होती है कंडेंसर कहते हैं उसके ऊपर वो एक साइड पे देखा होगा इन्वर्टर के अंदर ऊपर कॉर्नर की साइड पे उसका सेंसर होता है, उस जगह को वो छोड़ दे, बाकी जगह पे वो पानी मार दे। ये भी तो एक बड़ा मसला होता है कि कस्टमर इसी से घबराता है कि पुराने जो एसी होते हैं उनमें तो कार्ड नहीं होता, अब जितने भी नए इन्वर्टर एसी इनमें कार्ड होते हैं, लोग पानी मारने से घबराते हैं कि भाई अगर पानी लगाया तो। पानी आप प्रेशर से मत मारें, पानी आप लें बाल्टी में और जो मग्गा होता है ना उससे आप कंडेंसर पे डाल दें। अच्छा, तो उससे आप सेंसर वाली साइड जो है वहाँ आप पानी नहीं मारें। अगर सेंसर में पानी चला गया तो मसला हो सकता है, क्योंकि सेंसर में पानी गया तो वो एरर दे देगी सिस्टम। अच्छा, एक और बात बताइए कि बहुत सारे कस्टमर्स हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास नॉन इन्वर्टर एसी भी और इन्वर्टर एसी भी, नॉन इन्वर्टर की कूलिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इन्वर्टर की कूलिंग जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है, तो ऐसा है कि हल्की होती है और अगर होती है तो क्यों होती है? देखिए फैजान भाई, मैं आपको इस तरीके से इस बात की मिसाल दूंगा। आप एक पेट्रोल गाड़ी ले लें और एक सीएनजी गाड़ी ले लें। पेट्रोल गाड़ी का जो पिकअप होगा वो ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, और जो सीएनजी गाड़ी होगी उसका शूट इतना नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो सादा एसी है नॉन इन्वर्टर उसमें लगी हुई रूटरी जो कि इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट कूल कर रही है, वो कोई सिस्टम नहीं है। इन्वर्टर जो सिस्टम होता है उसमें 3 फेज डीसी होता है, वो जिस तरीके से आप देखें फैन ये होता है ना फैन, उसमें वो रूटर लगा होता है अपना क्या कहते हैं टाइमर, आप उसको स्लो कर दें, मीडियम कर दें, हाई कर दें, तो इस तरीके से वो डीसी कंप्रेसर जो है वो आपके टेम्परेचर पे काम करता है। आपने 26 रखा टेम्परेचर तो वो लो स्पीड में आ जाएगा, 26 से 28 तक वो चलेगा लो स्पीड पे। जब लो पे चलेगा तो लो बिजली लेगा वो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं और अगर आप उसको जैसे 20 से 24 तक रखेंगे तो मीडियम स्पीड पे चलेगा, और आप उसको 20 से 60 तक रखेंगे तो वो हाई स्पीड पे चलेगा, ज़्यादा बिजली लेगा, फास्ट काम करेगा। अब हमें दोनों चीज़ें, हमने बिजली भी सेव करनी है और हमने कूलिंग भी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए हमें 26-25 पे रखना पड़ेगा, जिससे हमारे दोनों काम होंगे। 26 आइडियल टेम्परेचर है जी, आइडियल टेम्परेचर है। मतलब सारे मजे एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप सादा एसी लगा लें, कूलिंग भी एंजॉय कर लें, या इन्वर्टर लगा लें, बिजली भी बचा लें और एसी की हवा भी एंजॉय कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप कोई प्रिकॉशन बताना चाहेंगे कि भाई अपने एसी को लंबे अरसे तक बगैर कंप्लेन के चलाने पे कौन सी एहतियात है जो कस्टमर को करनी चाहिए जिससे उनका एसी लंबे अरसे तक चलेगा? वो एहतियात ये है फैजान भाई, क्या 1 ईयर के अंदर आपने लाजमी एसी को सर्विस कराना है, चाहे आपका वो कूलिंग कर रहा है सिस्टम, कोई इसमें कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपने उसको सर्विस लाजमी कराना है। सर्विस से ही होगा, जब 1 साल हो जाता है ना तो कंडेंसर जो है वो बाहर की फ्रेश एयर लेगा, फ्रेश एयर के साथ होती है डस्ट, वो सारी हल्के हल्के कंडेंसर पे बैठ जाती है। एयर जो है वो तो हीट के जरिए बाहर रिमूव हो जाती है, लेकिन वो डस्ट बैठती रहती है, साल में वो कंडेंसर पूरा चौक हो जाता है। जब चौक हो जाता है तो सिस्टम ओवर हीट पे चलता है, हेड प्रेशर बढ़ता है, हेड प्रेशर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं रिलीज होगा ना। अब वो उसमें जो हमारा कॉइल होता है वो चल रहा है कूलिंग पे ऊपर, जो कि वो बैंड उसके लीक कर देता है। मतलब आप ये कहते हैं साल में एक दफा सर्विस कराना लाजमी करानी है। हमारे कस्टमर ये है कि 2-2 साल 2.5 साल निकालते थे, वो कहते हैं कोई कंप्लेन नहीं है, चलाओ बस, चल रहा है, बोले छुड़वाएंगे तो गैस लीक हो जाएगी। तो आप अपना जो एसी है वो प्रॉपर टेक्नीशियन से करवाएं। ये चलते बढ़ते बाजारी टेक्नीशियन जो है, इन लोगों ने सर्विस के लिए सिस्टम उतारा और गैस लीकेज कर दी, वो कस्टमर डर गए यार सर्विस कराएंगे वो गैस लीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है भाई, सर्विस का अलग है और लीकेज का जो सिस्टम है वो भी अलग है। मतलब काम हमेशा प्रोफेशनल बंदे से कराएं जिसको पूरा सिस्टम की समझ हो, सिस्टम की नॉलेज हो, उससे काम कराएं तो एसी आपको कभी लीक नहीं होगा। लोग कम पैसे के लिए सस्ते टेक्नीशियन को बुला लेते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं जो अच्छा टेक्नीशियन है, जब वो कि भाई ये भी ऐसा ही होगा। तो आप रेट भी तो देखें ना, एक आदमी सर्विस के
2,500 रुपये मांग रहा है आपसे, और एक आदमी आपसे 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 1,200 रुपये मांग रहा है, तो आपको ये नहीं पता वो 2,500 मांग रहा है, वो पागल है। सही बात है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मतलब आप अगर सर्विस करा के रखेंगे तो आपका सिस्टम ज्यादा अरसे लंबे अरसे तक चलेगा और बगैर कंप्लेन के चलेगा, बगैर कंप्लेन के। तो अगर आप भी अपने सिस्टम की सर्विस कराना चाहें या किसी किस्म की मेंटेनेंस कराना चाहें तो हमारे पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स इन हाउस अवेलेबल है। किसी किस्म की सर्विस के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपनी मेंटेनेंस बुक कर सकते हैं और अपनी सर्विस भी बुक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आज बनाई है। तो अगर कोई भी अपने सिस्टम की मेंटेनेंस चाह रहा है तो हमसे रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।